नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और आज के जो हमारा टॉपिक है वह है शब्द रूप। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है धातु रूप। आज हम बताएंगे आपको शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप को याद करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि शब्द रूप होता क्या है। शब्द रूप हमारे दो तरह के होते हैं, एक अजंत जिसे हम स्वरांत कहते हैं और दूसरा हलंत जिसे हम व्यंजनांत कहते हैं। जैसे हिंदी में भी आपने देखे होंगे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। एक अनार से लेके और रीकर ऋषि से तक और कै कबूतर से लेके ज्ञानी तक। नीचे 33 व्यंजन हो गई, ऊपर 11 स्वर हो गई। इसमें भी ऐसा ही होता है, संस्कृत से ही हिंदी निकल कर आई है। तो जो इसके स्वर होते हैं उन्हें अच कहा जाता है और जो इसके व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं अजंत शब्द रूप का दो भागों में बांटा गया है। अजंत यह जिसे हम स्वरांत कहते हैं, स्वर कहते हैं। हलंत जिसे हम व्यंजनांत कहते हैं। जैसे जो शब्द अपने अंत में अच मतलब स्वर रखते हैं, जैसे राम, कृष्ण, हरि, लता आदि। ऐसे ही हलंत व्यंजनांत क्या होते हैं? जिस शब्द के अंत में व्यंजन होता है, जैसे वाक, आत्मन, सरित, दिश आदि। अब आप समझ गए होंगे कि अजंत क्या हैं और हलंत क्या हैं। अजंत तो हैं हमारे स्वर और हलंत हैं हमारे व्यंजन। संस्कृत में इन्हें स्वरांत कहते हैं अजंत को, और हलंत को कहते हैं व्यंजनांत। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये हर एक चीज़ के तीन प्रकार होते हैं। जैसे अजंत पुल्लिंग भी होता है, अजंत स्त्रीलिंग भी होता है, अजंत नपुंसकलिंग भी होता है। तीन ही लिंग होते हैं इसमें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ऐसे ही हलंत के अंदर भी तीन होते हैं। हलंत पुल्लिंग भी होता है, हलंत स्त्रीलिंग भी होता है और हलंत नपुंसकलिंग भी होता है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि है क्या चीज़। अजंत पुल्लिंग शब्द जो हैं, जैसे राम, तो राम के जो लास्ट का शब्द है मैं, इसमें अंत में ए निकला है। ए हमारा अच है। अच का मतलब स्वर, हिंदी में जिसे हम स्वर कहते हैं वो हमारा अच है। यानी राम के लास्ट का जो वर्ण है उसमें ए की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये ए एक स्वर है जिसे हम संस्कृत में अच कहते हैं। ऐसे ही हरि के अंत में ई है तो इसे ई अच कहते हैं। गुरु के अंत में ऊ है, इसे ऊ अच कहते हैं। अब इन अचों को समझ लेते हैं। जो ए की ध्वनि निकालता है या ए अच कहते हैं उसे तो कहते हैं अकारांत। जो ई की ध्वनि निकालता है उसे बोलते हैं इकारांत। जो ऊ की ध्वनि निकालता है उसे बोलते हैं उकारांत। यहाँ आपने पढ़े होंगे, इंटर में जाकर आप तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत। ये अजंत पुल्लिंग के हैं। ऐसे ही अजंत स्त्रीलिंग के भी शब्द होते हैं, जैसे रमा, मैं पे आ की मात्रा माँ, रमा, इसके अंत में आ है। आ भी क्या है? एक अच है, यानी कि स्वर है। ऐसे ही नदी के अंत में बड़ी ई है। ऐसे ही मति के अंत में छोटी ई है, यानी कि छोटी ई का मतलब हुआ छोटा ई का अच का मतलब स्वर। तो इन्हें बोलेंगे हम अजंत स्त्रीलिंग शब्दों को बोलेंगे। जो आया इसे तो बोलेंगे आकारांत अच, नदी में बड़ी आ इसे बोलेंगे इकारांत अच, और मति में छोटी आ इसे बोलेंगे हम इकारांत अंश। यानी कि तीनों में तीनों की चीज़ें ही मिलेंगी, आकारांत, इकारांत और उकारांत। अब देखते हैं अजंत नपुंसकलिंग। हमने स्त्रीलिंग पढ़ लिया, पुल्लिंग पढ़ लिया, बाकी हमारा अजंत नपुंसकलिंग। जैसे फल के अंत में क्या आया? ए, तो ये ए अच हो गया, यानी आकारांत हो गया। ददी के अंत में क्या आया? ई, छोटी की मात्रा आ रही, इसका मतलब ई अच हो गया, इसका मतलब होगा ये इकारांत है। वस्तु के अंत में वस्तु, तो तू में छोटा की मात्रा रही तो ऊ उकारांत है। ये ऊ अच लगा तो ये उकारांत हो गया। तो ये मान के चलो कि अजंत पुल्लिंग शब्द में भी, अजंत स्त्रीलिंग शब्द में भी और अजंत नपुंसकलिंग में भी तीनों के तीनों ही भाग बनते हैं, अकारांत, इकारांत और उकारांत। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में व्यंजन। अभी हमने केवल स्वर के पढ़े हैं, व्यंजन के भी होते हैं। हलंत पुल्लिंग, इसके भी 3 भाग होंगे। हलंत स्त्रीलिंग, इसके भी 3 होंगे। हलंत नपुंसकलिंग, इसके भी 3 होंगे। लेकिन ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका जब आप कक्षा 12 में आप हिंदी पढ़ोगे तब आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हमें केवल अजंत के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पढ़ने हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज का अपना मेन पॉइंट, जिसके लिए अभी हमने ये चीज़ें समझी हैं।
आज हमारा जो है शब्द रूप। शब्द रूप सबसे पहले हम राम के शब्द रूप पढ़ते हैं। राम क्या है? अकारांत है, क्योंकि जब हम राम में ए की आवाज़ आती है राम, तो ये हो गया अकारांत। अकारांत पुल्लिंग, ऐसी अकारांत स्त्रीलिंग भी होता है, अकारांत नपुंसकलिंग भी होता है। अब ऐसे अगर देखा जाए कि अकारांत के अगर हम पूछ लें कि अकारांत में स्त्रीलिंग क्या होगा, जैसे रमा, लता, बाला, विद्या, छाया, कन्या, निशा, ये अकारांत स्त्रीलिंग हो गए। और अकारांत अगर नपुंसकलिंग देखें तो नपुंसकलिंग क्या हो गए हमारे, जैसे फल, कमल, पुष्प, कुसुम, जल, मित्र, पुस्तक, ज्ञान, ये हमारे हो गए नपुंसकलिंग। तो मैंने आपको पुल्लिंग के भी बता दिए, स्त्रीलिंग के भी बता दिए और नपुंसकलिंग के भी बता दिए। तो अब आप लोगों को हम सबसे पहले राम के रूप पढ़ाएंगे। देखो, हर चीज़ में ट्रिक नहीं लगती, बस एक प्रयास होता है समझाने का, और बच्चों को समझने का भी एक बढ़िया प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से वो समझ पावे। आइए अब इसको हम थोड़ा सा अब इस चीज़ को पढ़ते हैं हम, राम के रूप। जैसे हमने राम के रूप याद करे, ऐसे ही कृष्ण के हो जाएंगे, ऐसे ही बदलते चले जाएंगे, मतलब अलग अलग राम के रूप, कृष्ण के रूप, हरि के रूप, ये ऐसे ही होते चले जाएंगे अकारांत वाले। अगर स्त्रीलिंग में लेना तो जैसे लता का, बाला का, रमा का, कन्या का। पुल्लिंग में लेना तो जैसे फल का, कमल का, वन का, पुष्प का, कुसुम का, जल का आदि। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं राम अकारांत पुल्लिंग में। क्या पढ़ते हैं हम? राम का रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग में। अकारांत का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया था कि अकारांत का मतलब होता है कि जिसमें बाद में आ शब्द आता हो, जिसमें अच आता हो, ए अच आता हो। अच का मतलब हो गया स्वर, यानी जिसमें ए स्वर आता हो। तो राम में ए आता है बाद में। अब इनके याद रखने की कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन आज हम जिस तरीके से हम कराएंगे आपको वैसे ही करनी है, तो याद हो जाएगा। आप इसे चाहे ट्रिक समझ लेना या थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन समझ लेना। अब देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी विभक्तियों के बारे में पता करते हैं। इसकी 7 विभक्ति होती है और 8वां होता है संबोधन। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी और संबोधन, ये तो हो गई इसकी विभक्ति। वचन मैंने आपको कल पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ गई बात? चलो, अब इनका याद रखने का तरीका क्या है। आप लोगों को इसका जो याद रखने का तरीका है, 3-3 हिस्सों में बांटो, 3-3 हिस्सों में इसको बांटो। जैसे मैं बोलूँगा बिल्कुल वैसे ही आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे रामे रामम रामेण रामाया, बोलो एक बार, रामे रामम रामेण रामाया, रामत रामस्य रामे हे रामा। अब देखो ऐसे ही हम विभक्ति में बोलते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, ऐसे ही बोलो। अब बोल के देखो, राम है रामम रामेण रामाया, बोलो, राम है रामम रामेण रामाया, रामत रामस्य रामे। एक लाइन याद हो गई। ऐसे ही आप जब इसको 10-15 बार से ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार में यहाँ से ये 4 बोलने हैं और एक बार में लास्ट में ये 3 बोलने हैं। पहले एक बार सिंगल करो, राम है रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम। ये तो बाद में सब में संबोधन करना ही है। अब एक साथ बोल के देखेंगे, राम है रामम रामेण रामाय, बोलो, राम है रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे। एक लाइन याद हो गई। अब देखो यही थोड़ा टफ सा था, ये बहुत आसान है। इसमें 2 चीज़ें एक बार बोलनी है और 3 चीज़ें एक बार बोलनी है और बाद की 2 एक बार बोलनी है। देखो अभी से बोलते हैं, रामो रामो, बोलो, रामो रामो, रामो रामो, एक साथ बोलो, रामो रामो। अब इसे बोलते हैं 3 बार, रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम। अब एक बार स्पीड से तो बोलो, रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम। फिर से बोलो 2 एक बार, रामयो रामयो रामयो। अब देखते हैं, अब एक साथ बोल के देखते हैं क्या इसकी प्रैक्टिस होती है। रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो। हो गया, बस यही करना है। आप जब इसको 10-12 बार प्रैक्टिस कर लोगे आपको रट जाएगा बिल्कुल। अब एक बार एक साथ बोल के देखते हैं, रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। एक एक बार बोलेंगे पहले इनको, राम है रामन रामये, राम है रामन रामये, राम है रामन रामये, रामभ्य रामभ्य रामाणम रामेशु।
अब इसको क्या करना है, इनको 3 को तो एक बार बोलना है और इन 2 को एक बार बोलना है और बचे लास्ट के 2 इनको एक बार बोलना है। बस इसकी यही ट्रिक है। अब देखते हैं बोल के एक बार कैसे बोलेंगे और फिर स्पीड से बोलेंगे। देखो, रामय रामन रामय रामभ्य रामणम रामेशु। अब एक साथ बोल के देखते हैं, रामा रामन रामे रामभ्य रामणम रामेशु। बस हो गया, यही है बच्चों, और कुछ नहीं। बस आपको इसकी पकड़ आ जानी चाहिए। जैसे मैं विभक्ति बोलूँगा वैसे ही इनको बोलना है। एक बार विभक्ति बोल के देखते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, ऐसे तो बोलते हैं। रामय रामम रामेण रामाय, पंचमी षष्टमी सप्तमी, रामत रामस्य रामे, हे राम हे रामो हे राम। ये संबोधन तीनों में अलग अलग लगेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया हो। बस एक चीज़ है, जैसे हम संगीत या कोई गीत सीखते हैं ना, तो एक बार अगर अच्छे से नहीं गाया जाता या एक बार संगीत अच्छे से नहीं बजाया जाता तो उसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इस राम के रूप की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसे ही अब मैं बता देता हूँ कि जैसे हमने राम के रूप याद करे, ऐसे ही कृष्ण के हो जाएंगे। ये हम ये हम पुल्लिंग में पढ़ रहे थे। ऐसे ही आपको आगे की जो वीडियो बनाएंगे हम दूसरी, उसमें आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के याद करने बताएंगे। बस वैसे तो मेन यही है कि आपको अगर राम के रूप याद हो गए तो समझ लो बस इसी में से ही आएगा, वो नाम रख देगा। राम की जगह कृष्ण दे दें तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। जितने भी पुल्लिंग के होंगे, जितने पुल्लिंग के शब्द होंगे, संज्ञा होंगी पुल्लिंग शब्द की, उन सब के रूप बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। अगर आपने राम का याद कर लिया तो ये समझ लो हजारों जो पुल्लिंग शब्द हैं वो आपके याद हो गए। तो बताओ आप 1000 याद करोगे या एक ही याद करोगे? मैंने पहले भी बताया था कि 100 किताबें एक एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ दो। यही सत्य है। आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 या 15 बार करें, ये आपको रट जाएंगे। फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा शब्द किस विभक्ति में आता है और एक भी शब्द कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो अगर यहाँ राम है आ गया तो कभी भी ये राम है कहीं इस 7 दूनी 14 7 21 खानों में से कहीं भी राम नहीं आने का। रामम अगर यहाँ आ गया तो कहीं नहीं आएगा। रामेशु अगर यहाँ आ गया तो कहीं नहीं आएगा। प्रश्न में ऐसे पूछता है, अब मैं बता दूँ तो प्रश्न कैसा आएगा आपका पेपर में, वो पूछ देगा राम शब्द या राम शब्द का सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा। तो दिमाग में आना चाहिए कि हमने बहुवचन तो तीसरी लाइन है और सप्तमी विभक्ति सप्तमी, इसका मतलब रामेशु होगा। अगर पूछ ले कि राम शब्द का द्वितीय वचन में चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, तो दिमाग में आना चाहिए कि तृतीय चतुर्थी पंचमी में रामाभ्याम है, तो आंख बंद करके लगा देना रामाभ्याम है। ऐसे ही अगर पूछ ले एक वचन में पंचमी विभक्ति में राम का क्या रूप होगा, तो रामत याद होना चाहिए कि रामम रामेण रामम रामाय रामत, तो रामत होगा 5वीं में। बस अब हो गया काम। यही करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। बस इसके रूप याद कर लेना है। डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि अजंत स्वरांत क्या होते हैं और हलंत स्वरांत क्या होते हैं। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग और हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, ये भी बता दिया। वैसे ये आपके पेपर से नहीं है लेकिन थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि आप बच्चों को समझ में आ जाए कि है क्या चीज़, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो इतना टफ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और बस अंत में इतनी ही कि जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो बच्चे अभी 1-2 वीडियो ही देख पाए हैं वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की भी हमने टॉपिकों की वीडियो डाल दी है, उन्हें भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। अंत में बस इतना ही। जय हिंद।